हेलो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। तो हम पहले ही रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के दो रूल देख चुके हैं और यहाँ पे हम एक तीसरा रूल देखेंगे, रूल्स फॉर सम्स एंड डिफरेंसेस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप गूगल प्ले स्टोर से टीचमिंट ऐप डाउनलोड करके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारे क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बताया था, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस या माइनस, दोनों में से आप कोई ले सकते हैं, और यहाँ एच एक्स है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कि ये y लिखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 12x5, तो इसे मैं कह रहा हूँ ये जी एक्स है, ठीक। और यहाँ प्लस या माइनस में दे सकता हूँ, जैसे मैं माइनस दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4x⁴, ये हो गया एच एक्स। बस इसका मतलब यही है, और ये एफ एक्स का मतलब क्या है, y, क्योंकि हम जब फंक्शन लिखते हैं तो y इक्वल टू एफ एक्स हम लिखते हैं। खैर जरूरी नहीं है कि y ही हो, आपका इक्वेशन में जो भी हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, उसे हम एफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं, या फिर अगर x की जगह पे कुछ और हो तो यहाँ कुछ और भी हम लिख सकते हैं। खैर वो बात की बात है। फिलहाल आप यहाँ समझिए कि y इज इक्वल टू 12x5 है और -4x⁴ है। तो ऐसा आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपको इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है, और यहाँ पे बीच में माइनस दिया हुआ है। पहले जो आप पावर फंक्शन में देख रहे थे हम, वहाँ एक ही टर्म होता था, जैसे कोई एक टर्म होता था और उसी का डिफ्रेंसिएशन हम करते थे, लेकिन यहाँ दो टर्म है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, बस वही करना है कि दोनों टर्म को पावर फंक्शन रूल से डिफ्रेंशिएट कर देना है, या फिर जो भी रूल लगे, कांस्टेंट फंक्शन भी लगे तो उसी का यूज कर देना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं dy dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 12 हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, 12 इंटू 5, और x का जो एक्सपोनेंट है 5, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक। यही है पावर फंक्शन रूल। और फिर इस टर्म में भी हम पावर फंक्शन रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, जो कि ये इसका एक्सपोनेंट है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय x का एक्सपोनेंट 4 में 1 माइनस हो जाएगा। और जब आप इसको इसे सोल्व कीजिएगा तो यहाँ 60 हो जाएगा, और यहाँ x⁴ हो जाएगा 1 माइनस होके, फिर यहाँ हो जाएगा 16 और x⁴ हो जाएगा। तो ये डिफ्रेंसिएशन आपने कर लिया है इसको। अब एक बात ध्यान देने वाली बात और है कि डिफ्रेंसिएशन के नोटेशंस को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये जो dy dx आप लिख रहे हैं, dy dx, आप इसे y प्राइम भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे f प्राइम x ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें सेम ही है, तो इसके जगह पे आप तीनों में से कोई भी लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अलग अलग नोटेशन है, इनका मीनिंग एक ही है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब आप बुक्स पढ़ें तो आपको ये तीनों नोटेशंस मिल सकते हैं। पहले मैंने दो बताई थी, यहाँ मैं एक तीसरा ही बता रहा हूँ। तो ये हो गया कि सम्स एंड डिफरेंस रूल। अब कुछ और एग्जांपल्स हम लेके सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ y इज इक्वल टू 12x⁵ 5 माइनस 4 इज इक्वल टू x⁴ -4। यहाँ ध्यान रखिए मैंने -4 दिया है एक्सपोनेंट, ठीक। तो इसे आप कैसे सोल्व करेंगे, अब यहाँ कुछ हो सकता है चेंज हो जाए, तो आपको नोटिस करना है उस चेंज को। जैसे अब dy dx हमें यहाँ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका तो हम एज यूजुअल पहले निकाल चुके हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ 60 हो जाएगा। अभी मैं लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं लिखे जा रहा हूँ, और इस 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी ये x⁴ हो जाएगा। ये हम पहले कर चुके हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये जो 4 है, और यहाँ पहले से माइनस है वो तो रहेगा ही, ये मल्टीप्लाई होगा इस -4 से, ठीक। यानी कि ये जो मल्टीप्लाई होगा ये -4 से मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद जो x⁴ है उसमें 1 माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 60x4 बहुत इजीली सोल्व हो गया, आपने देखा ही। अब ये जो माइनस और माइनस है ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ 16 हो जाएगा, और x⁴ जब यहाँ पहले से -4 है और एक -1 एक और ला दिया आप, तो दोनों माइनस है,
यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा -5। तो इस तरह से इसका डिफ्रेंसिएशन ये वाला हुआ। तो आपको इस चेंज को ध्यान में रखना है कि एक्सपोनेंट माइनस है प्लस है, उससे ये साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस हो तो ये चेंज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और गलत आंसर उनका निकल जाता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप इसे यहाँ जो 60x⁴ है ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसे आप 16f/x⁵ लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ किसी पे अगर माइनस एक्सपोनेंट रहे तो आप उसको डिनोमिनेटर में इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, ये सेम ही चीज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे ऐसे लिखा और कोई अलग बात नहीं है यहाँ पर। ये पहले भी मैं आपको रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में बता चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है आपके लिए, और बाकी आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो से जुड़ने के लिए।